में आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा और पीड़िता को राहत मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब कुलदीप सेंगर फिलहाल तो जेल में से बाहर नहीं आ सकेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का 23 दिसंबर 2025 का वो आदेश स्थगित कर दिया जिसमें उन्नाव रेप केस में सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करके जमानत देने का फैसला किया गया था। अब इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली वेकेशन बेंच ने कहा है कि मामले की कई कानूनी पहलुओं पर विचार की जरूरत है जिस पर कोर्ट विस्तार से सुनवाई भी होगी। बताएंगे आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जी हां, कुलदीप सेंगर को यह बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही जमानत का जो फैसला था उस पर यह रोक लगाई गई है। दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसके दौरान जब ये सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान सीजेआई की तरफ से एक बयान भी सामने आया और इस बयान में सीजेआई की तरफ से कहा गया कि मामले के जो कानूनी पहलू हैं उन पर विचार की अभी जरूरत है और इसके साथ ही कोर्ट में विस्तार से सुनवाई होगी। इसकी बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। दरअसल हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर की जो सजा है, उम्र कैद की सजा, उसको निलंबित करके जमानत दी गई थी शर्तों के साथ में। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तुरंत पीड़िता के परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है और ऐसे में सीबीआई की दलील पर आखिर सॉलिसिटर जनरल की उनकी तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट में बयान दिया गया जिसमें सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से जो बयान दिया गया है और मेहता का कोर्ट में बयान आया जिसमें 15 साल की नाबालिग के खिलाफ घिनौना अपराध और इस मामले में निचली अदालत ने दोषी पाया। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो को विभिन्न धाराओं में दोषी और ट्रायल कोर्ट ने 376 के तहत दोषी माना था। न्यूनतम 20 साल या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान। इसके साथ ही पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा साफ नहीं है। तो ये पूरी बात कही गई, लेकिन आखिर इस पूरे मामले की टाइमलाइन क्या, एक नजर फटाफट से उस पर डाल लेते हैं। कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगा। साल 2017 में ये पूरा मामला दर्ज किया गया और 2017 के बाद 2018 में जो पीड़िता के पिता है उनकी मौत हो जाती है। अप्रैल 2018 में कुलदीप सेंगर को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाता है जिसके बाद में अगस्त 2019 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा मामला, उन्नाव रेप मामला, पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद में अगस्त 2019 के बाद दिसंबर 2019 में ये पूरा मामला 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसके बाद में 30 हजारी कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा कुलदीप सेंगर को सुनाई जाती है और साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। मार्च 2020 में पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया और 10 साल की सजा उसमें दी गई और 10 लाख रुपए का जुर्माना उसमें भी दिया गया जिसके बाद में अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया और साथ ही जमानत पर भी मोहर लगा दी शर्तों के साथ में। तो यह है पूरा मामला जिसको लेकर काफी प्रदर्शन भी देखने को मिला, लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लग चुका है कुलदीप सेंगर को और हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई जा चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, ताजा अपडेट के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर के, क्योंकि कोर्ट ने अभी फिलहाल तो हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक लगा दी है, जमानत और साथ ही जो उनकी उम्र कैद की सजा थी उसको निलंबित करने पर फिलहाल रोक है। बिल्कुल कृतिका, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो हाई कोर्ट की फाइंडिंग है कि कुलदीप सेंगर पब्लिक सर्वेंट के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो एमएलए हैं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है हाई कोर्ट की तरफ से कि वो उनको ये नहीं माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा। और इसीलिए जो प्रावधान है कम से कम 20 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा वो उन पर लागू नहीं होता। तो कोर्ट ने कहा कि इस पे पॉक्सो एक्ट में अगर कहीं
कोई डेफिशिएंसी है जिसका फायदा कि कुलदीप सेंगर को मिला, क्योंकि ये मामला उठाया गया था कि पॉक्सो में कहीं पर भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो इसी के चलते हाई कोर्ट ने ये राहत उन्हें दी थी कि वो इसके दायरे में नहीं आते हैं, और लगभग 7 साल के आसपास वो सजा काट चुके हैं अंडरगॉन, और इसीलिए ये जमानत दे दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इसमें कानूनी दावपेच है, और इसीलिए प्रथम दृष्टया मामला स्टे का लगता है। यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिहाई पर रोक लगा दिया है कुलदीप सेंगर की। और कोर्ट ने एक बात और ये भी कही कि आमतौर पर जब कोई व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है तो हम उसको, लेकिन क्योंकि अभी कुलदीप सेंगर पहले से जेल में है एक अन्य मामले में और रिहाई नहीं हुई, ऐसे में होगा कि फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जाए, और आने वाले दिनों में ये जो पॉक्सो एक्ट में डेफिनेशन को लेकर के जो पूरा मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्या टेक्निकलिटीज हैं उसमें, और आगे क्या जो हाई कोर्ट का फैसला था वो सही ग्राउंड्स पे था, इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके साथ ही विकास, अगली सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? क्या उसकी तारीख अभी डिसाइड की जा चुकी है? देखिए, लगभग अभी कम से कम 4 हफ्ते तक तो सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो नोटिस भी जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को, और अपना जवाब देने के लिए वक्त मिलेगा। सीबीआई उस पर अपनी बात रखेगी, तो आप मान सकते हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त तो कम से कम अगली सुनवाई पर लगेगा। इसको लेकर के एक बात और खास ये भी है कि वेकेशन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की, क्योंकि जिस तरह से इस मामले को उठाया गया, मीडिया में जिसको उठाया गया, और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने किस तरह से जमानत दे दी है। एक बात और यहाँ पर कृतिका देखने को मिली कि वकीलों ने कोर्ट को ये बताया कि इस मामले में आदेश आने के बाद लगातार कोर्ट पर छीटाकशी की जा रही है, तरह तरह के अनर्गल आरोप। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोर्ट ने ही कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया, निचली अदालत ने। इसीलिए इस तरह की जो टीका टिप्पणी है ये गलत है, इनको बंद किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखें।